सबसे ज्यादा लोगों को या सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को किसी एक आदमी ने प्रभावित किया होगा। मैं देश में नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे धरती पर कह रहा हूं। पूरे धरती पर सबसे ज्यादा लोगों को, सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को किसी ने प्रभावित किया होगा और किए जा रहे हैं। कोई रुका नहीं है, वो सिलसिला रुका नहीं है, वो किए जा रहे हैं। तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी जीवन जो है, उनकी जीवनी जो है वो पढ़िए तो वाकई लगता है कि ऐसा महापुरुष मैं समझता हूँ कि शायद ही हजारों साल में कोई पैदा हो सकता है। हम लोग का सौभाग्य है इस देश का कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे यहाँ आए, अवतरित हुए और हम लोग के दिलों पर राज करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करते हैं। और जो संविधान है जिसके वो शिल्पकार थे, आखिर भारत रत्न तो शायद उनके लिए छोटी उपाधि होगी, मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ी उपाधि है, लेकिन इस देश के निर्माता अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और उन्हें जो हम श्रद्धांजलि हम लोग क्या देंगे, हम लोग की क्या लायकी है, लेकिन श्रद्धांजलि के जरिए ये उनके पुण्यतिथि पर, उनके जयंती पर उन्हें हम याद करके उन्हें प्रणाम जरूर कर लेते हैं। लेकिन वैसे भी अगर आप सोचें तो शायद आपके भी जीवन का हर पल, हर दिन, हर क्षण या हर पहलू उनके विचारों से और उनके कीर्ति से प्रभावित है, हमारा और आपका, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो इस पूरे देश में प्रगति हुई है और पूरे देश में आज हम समझते हैं 70-75 साल करीब हमारा आज़ादी के बाद आज हम हैं, और उनके विचार आज भी, और मैं समझता हूँ और उससे ज़्यादा संदर्भित होते जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो संविधान उन्होंने हम लोगों को दिया, तो संविधान पर चलकर देश निश्चित रूप से पूरे दुनिया में अग्रणी देश बनेगा, विश्व गुरु जरूर बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कभी कोई, आज से नहीं हजारों सालों से कभी कोई टैलेंट की कमी नहीं रही, कभी नहीं, आज से मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम वाली सिस्टम थी, पुराने ज़माने में थी, आज तो मैं समझता हूँ हम लोग तो बचपन से आज तक कभी पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में इस चीज़ को न कभी देखे, न फेस किए, न उसका हिस्सा रहे, कभी नहीं। शायद इसलिए कि हम लोग भी ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ शिक्षा को ज़्यादा प्रधानता दिया गया। भले ही हमारे भी पिताजी बहुत गरीब पृष्ठभूमि से उठे, लेकिन शिक्षा को इतना ज़्यादा प्रधानता मिली कि हम लोग भी ये जो उनके विचार हैं उससे हमेशा सहमत रहे और उसका हम लोग भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहे। कभी ये नहीं लगा कि कोई कम है, कोई ज़्यादा है, इस तरीके से कभी कोई विचारधारा हम लोग के भी जीवन में नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर की इस पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम के हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि तथा विधान परिषद के उप सभापति आदरणीय देवेश ठाकुर जी, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, जब मैं प्रथम दिन यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने आया और ये पता चला कि ये विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम से ही है, तो हमारी इच्छा हुई कि सबसे पहले बाबा साहब से ही चलकर आशीर्वाद ग्रहण किया जाए, जिससे कि जो संविधान के मूल निर्माता हैं उनके अनुसार विश्वविद्यालय संविधान के परिधि में संचालित हो सके। और मैं जब यहाँ पर आया तो बड़ी विडम्बना हुई और बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके नाम पर विश्वविद्यालय है उनके पैर तक भी हम नहीं पहुँच सकते थे, और अंततः नीचे ज़मीन पर पुष्प अर्पित करना पड़ा। और उसी दिन मैंने धारणा बनाई कि किसी प्रकार से ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी हो और साथ ही साथ यहाँ का रंगमंच और चबूतरा इतना बड़ा हो कि कम से कम उनका अनेकों कार्यक्रम होता रहता है, तो कम से कम 150 आदमी यहाँ पर एकत्रित होकर और उस एक समारोह का
आयोजन कर सकें। इसके साथ ही मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि आधा कार्य तो हमने कर दिया है, ऊपर छाए की भी आवश्यकता है और उसके लिए छाए की व्यवस्था हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी व्यक्तिगत रूप से भी सक्षम है और शासन स्तर पे भी सक्षम है। दोनों प्रकार से जैसी भी उनकी इच्छा होगी इसकी व्यवस्था हम अपेक्षा करते हैं कि करने की कृपा करेंगे। बाबा साहब की अंदर व्यक्तिगत तरीके से व्यक्तिगत तरफ दोनों कार्य पर अगर निर्भर रहेंगे तो फाइल बनते बनते 3 साल लगेंगे। दोनों पक्ष रखा है, इसीलिए बंधुओं, श्रद्धांजलि सभा का तात्पर्य मात्र इतना होता है कि हम उनको याद कर सकें और हृदय से उनको पुष्प अर्पित कर सकें, ज़्यादा समय न लेते हुए। वास्तव में उनके जीवन से मैंने मुख्य रूप से 3 अनुभव किया। प्रथम कि उनकी उच्चतर अधिकांशतः शिक्षा पाश्चात्य देशों में हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी भाषा में, बोली में, रहन सहन में किसी प्रकार से पाश्चात्य प्रभाव नहीं पड़ा। वो हमेशा एक भारतीय की तरह से वेशभूषा में, बोलचाल में और हर तरह से एक भारतीय ही बने रहे। दूसरा, उनके मन में जो जागृति आई कि समाज से भेदभाव, छुआछूत दूर हो, इसकी जो उन्होंने कल्पना की थी, वो धीरे धीरे आज हम समाज में बहुत बृहद स्तर पर देखने को मिल रहा है और आशा करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में ये बहुत शीघ्र ही पूर्ण रूप से समाज से ये विकृति समाप्त हो जाएगी। तीसरा, वो केवल संविधान के ही निर्माता नहीं थे, बल्कि समाज के भी निर्माता थे। समाज की तमाम कुरीतियों को भी उन्होंने समाज से दूर करने का अपना विचार व्यक्त किया, जिसको कि समाज में आज के परिदृश्य में हम लोग अंगीभूत करते हैं और बहुत कुछ उसी आधार पर समाज में सुधरा हुआ देखने को मिलता है।